अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर खासा उत्साह है और इसी को लेकर कथावाचक देवकी नंदन महाराज से खास बातचीत की सहयोगी तृप्ति गौतम ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। श्री राम आएंगे, यही शब्द हर किसी के मन में था और श्री राम आ रहे हैं। पूरी अयोध्या जो है वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। कलेवर बदल गया है अयोध्या का। इस पर आप क्या कहेंगे? एक नई त्रेता युग की मॉडर्न अयोध्या मैं इसको कह सकती हूँ। नहीं, आप इसे मॉडर्न अयोध्या नहीं, भगवान श्री राम की जो अयोध्या है ना, वो अयोध्या ही है। और उसका जीर्णोद्धार, जैसे हम लोगों के यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, ये नगरी का जीर्णोद्धार है। और इस जीर्णोद्धार की परम आवश्यकता थी। आज अगर हम यूथ को अपने राम से जोड़ना चाहते हैं, अपने समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, तो आधुनिक क्लेवर में जो लोग पसंद करते हैं, जिससे वो राम तक पहुँचे और राम को जाने, राम को जानने का कार्य करें, तो वो कार्य के लिए यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी जी ने और मोदी जी ने जिस तरीके से अपना पूरा फोकस करके अयोध्या को सजाया है, वो अद्भुत है, आनंददायक है। ये जो ऐतिहासिक दिवाली होने वाली है, क्योंकि दिवाली हम हर साल मनाते ही हैं श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को लेकर, अब की जो दिवाली है वो ऐतिहासिक है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दीपावली है, उस समय जब हम दीपावली मना रहे थे तो वो दीपावली थी राम जी के 14 वर्ष के बाद की, और ये जो दीपावली है ये है 500 वर्ष के बाद की। तो ये उस समय सिर्फ अयोध्या सजी थी। इस बार ये पूरा देश सजेगा और सनातनी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पूरा विश्व सजेगा। और मैंने देखा है हमारे फॉलोअर्स जो हैं, जानने वाले पहचानने वाले, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, और इंग्लैंड में हैं, पेरिस में हैं, हर जगह है। कहाँ का नाम लूँ? हर जगह घी के दिए जलाए जा रहे हैं, हर जगह तैयार हो रहे हैं, हर जगह मंदिर सजाए जा रहे हैं, हर जगह बधाइयाँ हो रही हैं। तो अपने आप में बहुत अच्छा समय आया है। सनातन यहाँ आने के लिए मना कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? भाग्य नहीं है उनका तो वो जाने, उनका मन नहीं है तो वो जाने। मैं रेडी हूँ, मेरा मन रेडी है। आई एम टू मच हैप्पी। सनातनी सब हैप्पी हैं, बहुत आनंद। राधे श्याम। तो ये थे हमारे साथ महाराज देवकी नंदन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग यहाँ नहीं आना चाहते तो उनके भाग्य में ही नहीं है अयोध्या के दर्शन, बाद में आएंगे। लेकिन बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही कि त्रेता युग की जो अयोध्या थी, जिसकी कल्पना सभी कर रहे थे, वही अयोध्या आज यहाँ पर नजर आ रही है। मॉडर्न इसको कह सकते हैं, आधुनिक तरीके से तैयार करी हुई कह सकते हैं, लेकिन भाव वही है, विचार वही है, भावनाएं वही है सभी की। तो इस अयोध्या को लेकर सभी उत्साहित तो हैं ही, लेकिन उसी के साथ में सभी को इंतजार है कल का। और कल जो कि सिर्फ आज का दिन बीच में है, महज शेष आज का दिन है, और उसके बाद में सभी को वो तस्वीरें नजर आएंगी जिनकी इतने टाइम से उन्हें प्रतीक्षा थी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अयोध्या। और देखिए, लगातार एक खास और खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, ये सैंड आर्ट की वो तस्वीर है जो कि वहां की खूबसूरती पे और भी ज्यादा चार चांद लगा रही है। अब आप ये देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से आप पूरा युग समझ पाएंगे किस तरह से खूबसूरती के साथ में ये दर्शाया गया है। अयोध्या के अंदर ये खूबसूरती लोगों के बीच में वाकई में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और हनुमान जी की तस्वीर जिसमें सीना चीरकर राम और सीता दिखाई देते हैं, राम नाम के लिखे हुए वो पत्थर जिन पे चढ़कर की सभी ने पुल पार किया था। और तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे होंगे। और यही खास बात है इस कला की, जिसमें आप तस्वीरें देखकर ही उस युग को समझ पाएंगे, उस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। अयोध्या में क्या कुछ हुआ, एक एक क्षण आप इसको देखकर महसूस कर पाएंगे। और अयोध्या की खूबसूरती इसी तरह से बनी हुई है क्योंकि अब आप समझिए कि 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, और ऐसे में अयोध्या अपने मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज हर किसी के मन में बस एक ही बात है कि बस अयोध्या जाना है, अयोध्या में दर्शन करने हैं, अयोध्या में दर्शन प्राप्त करने हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना है। यह हर किसी का सपना है। हर किसी के जहन में बस एक ही बात है कि 22 तारीख को हमारी मौजूदगी अयोध्या में हो। हालांकि देखिए, जो लोग अयोध्या पहुंच नहीं भी पाए हैं, वो भी अपने घर में रहकर अपने परिवारजनों के साथ राम नाम का जाप कर रहे हैं। और कोई ना कोई फंक्शन इसको आप कह लीजिए, प्रोग्राम आप इसको कह लीजिए, या फिर राम को याद करने का एक अनूठा तरीका कह लीजिए, क्योंकि भजन संध्या का आयोजन होना, सभी का एकत्रित होना, राम नाम का जाप करना, अपने घरों को सजा लेना और दीपावली जैसा त्योहार मनाना,
यानी कि देखिए अब 22 तारीख एक तरह से दीपावली की तरह मनाई जा रही है पूरे देश में। और खास बात यह है न सिर्फ भारत देश 22 तारीख को लेकर उत्साह में है, बल्कि पूरी दुनिया 22 तारीख को लेकर उत्साह में नजर आ रही है। दूर दूर से लोग, अलग अलग कंट्रीज से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। और देखिए यही संस्कृति है भारत की, यही इतिहास है भारत का कि हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है।